नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, गौ माता जिनमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, निवास करते हैं और गौ माता को छूने मात्र से हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। हमें 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। मात्र हम इनका दर्शन कर लेते हैं, इनकी स्पर्श ना कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे पवित्र गौ माता अर्थात गौ माता की पूंछ के बाल के आपको बहुत ही आसान से चमत्कारिक उपाय फायदे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जीवन की समस्या दूर हो सके। अगर आप इनके फायदे जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कंगाली का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कंगाली आपके जीवन में नहीं सताएगी और आपको कभी भी दारिद्रता यानी कि अलक्ष्मी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, कभी भी नहीं सताएगी, कभी भी आपके जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। तो आपके अपने फायदे के लिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले एक बात आपसे कहेंगे कि कमेंट में जय गौ माता आप जरूर लिखें और गौ माता के लिए सनातन धर्म के प्राचीनतम ज्ञान शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, गाय को गौ माता कहते हैं और गाय की जो पूंछ है उसे छूने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाता है। गौ माता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। जगत के कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया है। इनके दूध को अमृत समान माना जाता है। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियां छूट जाती है, छुटकारा मिल जाता है। वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास माना जाता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों दोनों में उल्लेखित है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी देंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, बिना कुछ छेड़े, बहुत ही सुंदर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, गाय की पूंछ से कई जगह झाड़ा भी दिया जाता है। अगर किसी को नज़र हो जाती है, किसी को नज़र उतारनी होती है तो गौ माता की पूंछ के जो बाल होते हैं ना, इससे झाड़ा लगाने मात्र से तत्काल ही बुरी नज़र जो है वो उतर जाती है। कोई भी ऊपरी हवा हो, कोई भी ऊपरी शक्ति हो, जो नकारात्मक शक्ति हो, यदि शरीर के अंदर आ जाती है तो गौ माता के दूध से, घी से, माखन से, दही से, गोबर से, गोमूत्र से, ये 5 गंध के बहुत ही अनेक फायदे होते हैं और ये हजारों रोगों की दवा कही जाती है। देखिए, ये हजारों रोगों की दवा है, यानी कि कैंसर तक की बीमारी से भी छुटकारा पाने के लिए गौ माता की ये पंचगंध अगर आपने प्रयोग में ले लिए तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। एक तरीके से आपका जीवन रत्नमय बन जाएगा, यानी कि जो रत्न चमकता है उसी प्रकार से आपका जीवन भी चमकने लगेगा, यानी कि आपके जीवन से अंधकार दूर होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको बताएंगे वो हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूंछ के चमत्कारिक फायदे के बारे में। देखिए, यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लेते हैं आपके जीवन से दुख जाता ही नहीं है। आप प्रयास करते हैं, दुख चला जाता है, वापस से आ जाता है, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो आपको गौ माता का ये बाल वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। गौ माता की पूंछ का जो बाल है उसे धारण करना है। कैसे धारण करना है? आपको एक ताबीज़ बनाना है। देखो, ताबीज़ आप चांदी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। आपको ताबीज़ के अंदर गौ माता की पूंछ के जो बाल हैं वो आपको रखना है और आपको इसे धारण करना है आपके गले में। इससे आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, आपको बुरी नज़र भी नहीं लगती। देखिए, अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा रहता है, मृत्यु योग होता है, जिन लोगों को काल सर्प योग रहता है, पितृ दोष लगा हुआ आता है, तो ये दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोनों दोष को दूर करने के लिए, इन दोनों दोष से बचने के लिए आपको गौ माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता को अगर आप घास खिला देते हैं, चारा खिला देते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। तो आप जब गौ माता के बाल लेकर के आएंगे तो आपको सबसे पहले गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। इससे आपका जीवन जो है धनवान बनता है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। घास खिलाएं, चारा खिलाएं और उसके बाद ही आप उनसे आज्ञा लेकर के ये बाल तोड़ करके लेकर के आएँ। आप किसी से भी तोड़ सकते हैं, ध्यान रखना कैंची से आप तोड़ सकते हैं। देखिए, ध्यान रखना आपको खींचना नहीं है, आप कैंची से तोड़ सकते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो जीवन से आपके दूर हो जाएगी।
देखिए, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, मंगल दोष लगा हुआ है, विवाह में रुकावटें आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति के लिए आपने कई प्रकार के प्रयास कर लिए, नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अलग अलग प्रकार के आपने उपाय किए हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में भी अगर डूब चुके हैं, कर्ज चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आपका जो कर्ज है वो चूक जाए, तो ध्यान रखना, आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय भी बहुत खास है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। एक पीला कपड़ा लेना है, ठीक है। पीले रंग के कपड़े में आपको एक कोड़ी रखनी है। ध्यान रखना, कोड़ी के साथ में आपको रखना है गाय के बाल और इसे पोटली के रूप में आपको बना लेना है। ये जो पोटली है आप आपके घर के उत्तर दिशा में आपको रख देनी है, टांग देनी है, या आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। लाल कपड़ा भी ले सकते हैं या तो पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय है केवल शुक्रवार के दिन ही आपको करना है, क्योंकि देखो, कोड़ी का जो संबंध है वो माता लक्ष्मी से है, क्योंकि कोड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कोड़ी जो है समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है। अगर व्यक्ति को रक्त संबंधित बीमारी हो, खून संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, गौ माता की पूंछ के जो बाल हैं अगर वो धारण कर लेता है मंगलवार के दिन, तो हनुमान जी का जो वास है, कहते हैं ना कि पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, तो हनुमान जी महाराज जो है वो मंगल का ही स्वरूप माना जाते हैं। मतलब अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल देव प्रसन्न होते हैं। तो मंगल जो है वो रक्त संबंधित बीमारियों को दूर करते हैं। मंगल देव को अगर प्रसन्न करना है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है बीमारी को दूर करने के लिए। मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक लाल कपड़ा लेना है, बहुत ध्यान से समझना। गो सेवा जो है हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है। गो सेवा करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाएंगे, उसके बाद ये उपाय करेंगे, आपके जीवन में कभी भी आपको दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, तो आपको करना क्या है, आपको लाल कपड़े के अंदर गौ माता की जो बाल हैं, तो आपको लाल कपड़े में गौ माता की पूंछ के बाल लेकर के आना है और उसकी आपको पोटली बना देना है और इसे आपको गले में धारण कर लेना है, या आप आपके घर के कहीं पर भी पवित्र स्थान पर रख दें। इससे आपके ऊपर से मंगल की जो अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में जो पड़ता है वो दूर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अचूक उपाय है, केवल और केवल मंगलवार के दिन करना है। देखिए, यदि आपको किसी को भी वश में करना है, यानी कि वशीकरण की अगर विधि अगर देखी जाए, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल गौ माता की पूंछ की ये जो बाल हैं इसी से होता है। देखिए, करना क्या है, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा विशेष दिन नहीं है। आप एक इलायची लें, इलायची लेना है और आपको इलायची के साथ में लेना है गाय के पूंछ के बाल। कहते हैं कि अगर आपको किसी को भी वश में करना है, यदि आपके घर वाले कोई आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यदि आपके कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात नहीं मानता हो और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले, अगर आपकी बात सही है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। 100% आपके जीवन में वो आपसे इतना प्रभावित होगा कि आपकी बात वो मान के ही जाएगा। देखिए, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। सफ़ेद रंग की गौ माता, सफ़ेद रंग की गौ माता के पूंछ के बाल आपको लेना है और आपको धारण करना है। तांबे के ताबीज़ में तुलसी जी के 5 पत्ते डाल करके साथ में गाय के पूंछ के बाल आपको रखना है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है, और इसे आप कभी भी धारण कर सकते हैं। मंगलवार का दिन विशेष होता है, रविवार का दिन भी विशेष होता है। अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हैं, रात में आपको डर लगता है, भय लगता है, या तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके घर के बच्चे डरते हैं, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। आपको ताबीज़ के अंदर गौ माता के जो बाल हैं इसे धारण करना है। ये आप कब धारण करवाएंगे उनको, बहुत अच्छे जो दिन होते हैं उसके अंदर एक रविवार होता है। रविवार जो होता है वो सूर्य देव का दिन होता है, जो कि तेज की वृद्धि करते हैं, तो आपके जीवन की घबराहट जो है वो दूर कर सकते हैं। तो रविवार के दिन गौ माता की पूंछ के बाल लेकर के आएँ, लेकिन लाल रंग की गौ माता के आपको बाल लेकर के आना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, गुड़ खिलाना पहले, फिर गौ माता से प्रार्थना करना, फिर उसके बाद बाल लेना। देखिए, कई लोगों के जीवन में क्या होता है, दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई काम करते हैं तो सफलता मिलती नहीं है, कितने भी प्रयत्न कर लिए लेकिन हमेशा सफल होते ही नहीं है, असफलता ही हाथ में आती है, या जीवन में उस प्रकार से उन्नति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है जो उनको प्राप्त करनी है। तो आप आज के दिन ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो क्या करना है, आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, पीला रंग का कपड़ा लेना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है, गौ माता की पूंछ के बाल लेना है, लाल रंग की गौ माता होनी चाहिए, उनके पूंछ के बाल लेना है, और आपको इसकी पोटली बना देना है। और आप ये पोटली जब बनाएंगे ना,
तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, ऐसी कामना करते हुए ये पोटली आप आपके घर के मंदिर में कहीं पर भी रख सकते हैं, या आप इसे धारण भी कर सकते हैं। आपके घर के पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दें, किसी भी स्थान पर आप ये रख सकते हैं। जीवन के दुर्भाग्य को, जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, जीवन में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन ये उपाय केवल और केवल गुरुवार के दिन ही आपको करना है। गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए गौ माता को चने की दाल या तो गुड़ खिला करके तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा वो निश्चित ही दूर हो जाएगा। आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, संतान प्राप्ति, सभी दुखों के लिए एक ही उपाय अगर आप कर लेते हैं, यानी कि सभी देवी देवता का जो वास होता है वो गौ माता में होता है, और इन्हीं गौ माता की पूंछ के जो बाल हैं अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपकी बीमारी भी दूर हो जाती है। यदि आपको बीमारी है तो आप स्पर्श करके आपकी बीमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय जो आपके जीवन में सुखमय बना देगा। देखिए, वीडियो के अंदर हमने आपको संपूर्ण सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।